न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ शीबा शेख। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। पीएम मोदी ने मंत्रियों को दिए थे आरोप प्रत्यारोप से दूर रहने के निर्देशक। अर्थव्यवस्था संभालने में मोदी बेहतर या मनमोहन, सर्वे में लोगों ने मन की बात बताई। पीएम मोदी बोले, तीसरे कार्यकाल का खाका हो रहा तैयार, 15 लाख लोगों से लिए गए सुझाव। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। पीएम मोदी ने मंत्रियों को दिए थे आरोप प्रत्यारोप से दूर रहने के निर्देशक। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने शुक्रवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी कैबिनेट मंत्रियों को निर्देशक दिया था कि वो कोविड महामारी के दौरान आरोप प्रत्यारोप में शामिल न हो, जबकि विपक्षी दल वैक्सीन उत्पादन पर राजनीति में लिप्त थे। सुशासन महोत्सव 2024 में सवालों को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि देश के लोगों को टीका लगाने के लिए स्वदेशी टीका विकसित करने के प्रयासों पर विपक्षी दलों की आलोचना और सरकार पर हमलों से प्रधानमंत्री को दुख हुआ। पहले उन्होंने पूछा कि वैक्सीन कब आएगी, और जब आ गई तो उन्होंने इसकी प्रभावकारिता पर सवाल उठाया और पूछा कि पीएम मोदी इसे क्यों नहीं ले रहे हैं। जब देश कोविड संकट से जूझ रहा था तो विपक्षी दल वैक्सीन उत्पादन पर राजनीति में लिप्त थे। मंडाविया ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस समय अपने मंत्रियों को निर्देशक दिया था कि वो आरोप प्रत्यारोप में ना पड़े और लोगों को बीमारी से बचाने के लिए लगन से काम करते रहे। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अर्थव्यवस्था संभालने में मोदी बेहतर या मनमोहन, सर्वे में लोगों ने मन की बात बताई। देश की अर्थव्यवस्था को संभालने के मामले में मोदी सरकार के अब तक के कामकाज पर लोगों की क्या राय है? क्या जनता को भी लगता है कि भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा? बेरोजगारी पर देश के लोगों को क्या सोचना चाहिए? लोग क्या सोचते हैं? देश की अर्थव्यवस्था को संभालने में लोगों को किसका काम ज्यादा पसंद आया है? देश के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, ये पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का? इस तरह के तमाम सवालों और देश की आर्थिक स्थिति पर आम राय क्या है, इसकी एक झलक इंडिया टुडे सी वोटर के मूड ऑफ द नेशनल सर्वे में सामने आई है। सर्वे के मुताबिक बहुत से लोगों को लगता है कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उनकी आर्थिक स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। सर्वे में शामिल 35% लोगों का कहना है कि मौजूदा व्यवस्था की तरह उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई है, जबकि अन्य 29% लोगों का कहना है कि उनकी आर्थिक स्थिति वैसी ही बनी हुई है। वहीं 33% लोगों का मानना है कि उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पीएम मोदी बोले, तीसरे कार्यकाल का खाका हो रहा तैयार, 15 लाख लोगों से लिए गए सुझाव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि वह तीसरे कार्यकाल के लिए पहले से ही पूरी रूपरेखा तैयार करना शुरू कर चुके हैं और 15 लाख से अधिक लोगों से सुझाव लिए हैं। प्रधानमंत्री ने साथ ही कहा कि नया भारत अब बेहतर तेज गति से काम करेगा। प्रधानमंत्री ने टाइम्स ग्रुप के ईडी नाउ ग्लोबल बिजनेस समिट को संबोधित करते हुए कहा कि लगभग 1.5 साल से देश के विकास की नई गति देने और गरीबों पर अंकुश लगाने के लिए नई योजनाएं लागू कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस नीति संप्रंग के शासनकाल की तुलना में अपने 10 वर्ष के कार्यकाल में काम की गति और शासन की शैली में आए बदलाव का ब्यौरा देखते हुए कहा कि उनका तीसरा कार्यकाल और भी बड़ा फैसलों का गवाह बनेगा। प्रधानमंत्री ने कहा, मैं पूरी रूपरेखा तैयार कर रहा हूँ तीसरे कार्यकाल की। मैंने अनेक प्रकार से 15 लाख से अधिक लोगों से सुझाव लिए हैं। मैंने पहली बार ये बात बता रहा है,
ये वही समय है जब उत्पादन और उत्पादकता बढ़ रही है और ये वह समय है जब हमारे आलोचक अब तक के सबसे निचले स्तर पर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार की नीतियों में स्थिरता और निरंतरता है। अब आप हमारे चैनल को मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। आप इसे इंस्टा, हाइक, क्विक, ट्विटर, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते रहिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।